Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Wang Chen. अब तक हमने देखा था वांग जी विंग को अपने साथ ले गया था अपने दोस्तों के पास। वहाँ पर वो लोग मूवी देखने गए थे। विंग ने अपनी चालाकी से वांग जी को एक बुरी मूवी देखने से बचा लिया था, एक एडल्ट मूवी देखने से उसे रोक दिया था और बाद में वो लोग घर आए थे। विंग ने प्रॉमिस किया कि वो वांग जी को अपने साथ अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए ले जाएगा अगर वांग जी एक बुक का आधा चैप्टर पढ़ के उसे बता दे तो। लेकिन वांग जी, जिसने विंग की एक्सपेक्टेशंस के एकदम ही उलट कर दिया था। विंग ने सोचा था कि वो पता नहीं आधा घंटा भी पढ़ पाएगा कि नहीं, लेकिन वांग जी जिसने 7 चैप्टर तक उस नॉवल को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद विंग ने उसे हिलाते हुए याद दिलाया था कि उन्हें जाना है दोस्तों से मिलने के लिए। उसके बाद में वो वांग जी को रेडी करके उस होटल में आ गया था जहाँ पर उसके दोस्त आने वाले थे। वहाँ आने के बाद वांग जी को एक और झटका मिला था क्योंकि वहाँ उसके अंकल लान चेरन वो मौजूद थे। लान चेरन वांग जी के दूर के अंकल हैं जो वहाँ मौजूद थे। उन्हें देख करके वांग जी सच में बहुत ज़्यादा हैरान था। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कर दें इस स्टोरी को ऑल शियान वांग लवर्स के साथ में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वांग जी जो कि विंग को घूर घूर के देख रहा था कि विंग ने उसके अंकल को यहाँ क्यों बुलाया है। क्या विंग ने उसके अंकल से दोस्ती की है? ये क्या बात हुई? वांग जी से अपने अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलग हैं। उनकी फैमिली जिन प्रिंसिपल्स को बुरा मानती हैं, उनके अंकल उन्हें अच्छा मानते हैं। इसलिए वांग जी को उसके अंकल कभी पसंद नहीं है। हालांकि उसने पर्सनली कभी भी अपने अंकल से बात नहीं की है, वो बस उनसे दूर से ही मिलता रहा है। फैमिली मेंबर होने के नाते उनसे दूर से मिलना, दूर से बातें करना, यही उसका रूटीन रहा है। पर पहली बार है जो वो उनसे अकेले में मिल रहा है। दोस्तों के साथ तो वो कभी भी अपने अंकल के सामने कभी नहीं आया था। विंग और वांग जी दोनों बैठ चुके थे। वहाँ खाना भी आ गया था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग सब लोग मिलकर स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बातें कर रहे थे। वांग जी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वांग जी से बहुत ज़्यादा आउट वाला फील आ रहा था कि वो इस लोगों के ग्रुप के लायक नहीं है, वो इन सबसे बाहर का है। शायद विंग इस बात को समझ गया था तो उसने कहा, गाइस ये सब बहुत हुआ, तुम्हें पता है ना मेरे पार्टनर को ये सब समझ नहीं आता है। वांग जी हैरान हो गया था ये पार्टनर शब्द सुनकर। उसके कानों में तो घंटियां बजने लगी थी कि क्या? उसका दिमाग बोल रहा था पार्टनर। वांग जी, विंग ने तुमसे पार्टनर कहा है, तुमसे पार्टनर कहा है उसने। इसका मतलब तुम दोनों डेट कर रहे हो, और तुम्हें खुद को ही नहीं पता है कि तुम उसे डेट कर रहे हो। वांग जी को सच में बहुत हैरानी हुई थी, पर विंग ने वांग जी के हाथ को टेबल के नीचे से ही पकड़ लिया, जैसे कि वो उसे अश्योर कर रहा हो कि वो बस अभी के लिए ऐसा नाटक कर रहा है। वांग जी को समझ आ रहा है विंग कोई पागल इंसान नहीं है और ना ही उसे वांग जी में इंटरेस्ट है। इसलिए वो समझ सकता है कि विंग कुछ तो अलग करने की कोशिश कर रहा है। जो वो दिखा रहा है वैसा कुछ नहीं है। उसके दोस्त जिसमें वो लड़की थी उसने कहा, ओके मैं समझ गई, तुम लोगों को इस बारे में बात नहीं करनी है, तो बताओ किस बारे में बात करें। वांग जी जो सोच रहा था वो किस बारे में बात करे, उसे तो कुछ भी नहीं पता है। उसने इन सब मुद्दों के ऊपर, इन सब बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कभी भी। विंग उससे कितनी बार बोलता हुआ आया था किसी एक फाइनेंस की किताब को पढ़ ले, पर वांग जी हमेशा विंग को नजरअंदाज कर दिया करता था। आज उसे पछतावा हो रहा था। अगर वो थोड़ा सा पढ़ लेता तो हो सकता था कि आज वो अपनी बात इन लोगों के सामने रख पाता, इन लोगों से बात कर पाता। पर देखो उसने नहीं पढ़ा और आज उसका बेड़ा गर्क हो गया है। विंग जिसने कहा, अरे गाइस हम लोग बात कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मेरे पार्टनर को इस बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। ये नाम वांग जी को थोड़ा सुना सुना लगा, फिर उसे याद आया, अरे इसी टॉपिक के ऊपर तो विंग ने उससे आज बुक पढ़ने के लिए कहा था। ओ, इसका मतलब विंग को मालूम था कि वो इस बारे में बात करने के लिए कहेगा और वांग जी के पास कुछ नहीं होगा बात करने के लिए, तो वो इस पर बात कर सकता है। वांग जी जो कि होपफुल आई से विंग की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में था कि आज तुमने बचा लिया। मतलब अगर वांग जी को कुछ भी फीलिंग्स होती विंग के लिए तो आज ही वो उसे आई लव यू बोल देता। उसका ऐसा हाल हो गया था, वो बहुत फूल गया था अंदर से वो बहुत खुश हो गया था। जैसा बोलते हैं प्रफुल्लित हो जाना, वो इतना खुश हो गया था। वांग जी ने सबकी तरफ देखा एक कॉन्फिडेंस लुक के साथ में। जो वो इतनी देर से भीगी बिल्ली बना हुआ बैठा था, अब उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। लेकिन जैसे उसकी नजर अपने अंकल चिरन पर गई जो कि उसी की तरफ देख रहे थे, वांग जी को समझ नहीं आया उस लुक का मतलब। वांग जी इसने कहा, एक्सक्यूज मी। उसके अंकल ने कहा, एक्सक्यूज्ड। विंग जिसने कहा, अरे अब लेंसन तुम बताओ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तुम्हें क्या पता है, हम लोग फिर हमारी बातें स्टार्ट करेंगे। और वांग जी इसने कहा,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने का नियम है। जैसे जिस चीज़ के बारे में हम दिन भर सोचते हैं, बातें करते हैं, हम उस चीज़ को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं। वांग जी के जो अंकल हैं लालचरण, जो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, सही कहा, ये एक चुंबक की तरह है जो चीज़ों को खींचता है। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने विंग से कहा था कि विंग को ये साबित करना होगा कि तुम और ये दोनों डेट कर रहे हैं, तो उसने मुझसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहा था अगली मीटिंग में ये तुम्हें अपने साथ लेकर आएगा। देखो, चुंबक की तरह तुम भी इसके साथ खिंचे आ गए। वांग जी जो हैरान था, उसने विंग की तरफ देखा। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखते हुए बिल्कुल शांत एक्सप्रेशंस दिए। वांग जी शांत था, उसे पता है यहाँ वो जगह नहीं है जहाँ वो अपने सवाल विंग से कर सके। ये वो जगह नहीं है। विंग को अच्छी जगह का इंतजार करना होगा, सही टाइम का इंतजार करना होगा। जब वो लोग घर जाएंगे तब वांग जी विंग से सब कुछ पूछ लेगा। वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, वैसे विंग को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं ना विंग? विंग ने कहा, हाँ लैंसन, वैसे भी इसमें साबित करने वाली कौन सी चीज है? साक्षात को सत्य के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, अरे मेरा मतलब है सच्चाई को अपना सच बताने की जरूरत नहीं होती है। वांग जी ने कहा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही है। वो लेडी जो वहाँ बैठी हुई थी, मतलब वो लड़की, जिसने कहा, ओके अब बहुत हुआ। वैसे विंग, तुमने इंट्रोड्यूस तो कराया ही नहीं। हमें मालूम है कि ये लैंसन है, तुम्हारा बिलव्ड वन, हम जानते हैं। ऐसा बोलते हुए उस लड़की ने अपने 2 उंगलियों को ऊपर उठाते हुए इशारा किया। वांग जी ने उस लड़की को घूर कर देखा। वो लड़की थोड़ी देर के लिए हैरान थी, फिर उसने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है तुम्हें? वांग जी ने कहा, देखिए मिस, आप विंग की दोस्त होंगी, मैं मानता हूँ। अगर उसकी दोस्त है तो आप मेरी भी दोस्त हुए, लेकिन आप मुझे लैंसन मत बुलाइए। मुझे नहीं पसंद है कोई मुझे लैंसन बुलाता है। मेरा नाम लान वांग जी है, आप मुझे वांग जी बोल सकते हैं। वो लड़की हंसने लगी। उसने विंग से कहा, विंग, तुमने जैसा कहा था ये वही, बिल्कुल वही है। तुमने कहा था कभी भी तुम्हारा वांग जी किसी और को खुद को लैंसन नहीं बुलाने देता है। मैंने तो बस टेस्ट किया था, तुम बिल्कुल सही थे। वाओ, मुझे भी ऐसा पार्टनर चाहिए। आई एम फीलिंग जेलस। विंग जिसने कहा, कम ऑन, ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा हस्बैंड सबसे ज्यादा अच्छा है, और इतना बोल सकता हूँ कि वो लैंसन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ वो अच्छा है। उसके बगल वाले इंसान ने कहा, रहने दो विंग, इसे कभी मैं पसंद नहीं आ सकता। समझ नहीं आता, अगर मैं इसे पसंद ही नहीं था तो इसने मुझसे शादी ही क्यों कर ली? उस लड़की ने कहा, चुप रहो तुम। वो इंसान जो पास में बैठा था उसने कहा, देखो, मतलब मेरे बोलने से भी इसे परेशानी है। इससे पूछो ऐसी कौन सी चीज है जिससे इसे मुझे परेशानी ना हो। बोलो, एक बात बताओ वैन किंग। वैन किंग जिसने कहा, तुम चुप ही रहो मिंगजे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। विंग ने कहा, बस करो, तुम अपनी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई घर पर रख कर आया करो, घर पर छोड़ के आया करो ये सारे झगड़े। फ्रेंड्स के बीच में बैठ करके ये झगड़े की बातें मत करो, कुछ अच्छी बातें करते हैं। बस पहले 1 मिनट रुको, मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। लैंसन, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम है वैन चिंग, ठीक है? वांग जी ने कहा, वैन किंग? क्या ये वैनचा और वैनशु की बहन है? ये नाम सुनकर वैन किंग, जिसकी आंखें और कान दोनों खड़े हो गए थे, उसने कहा, तुम उन्हें कैसे जानते हो? उसने वहां टेबल पर हाथ मार दिया था और वो खड़ी हो चुकी थी। उसके आंखों में शौक और गुस्सा दोनों नजर आ रहे थे। विंग ने कहा, ओह सिट डाउन वैन किंग, वो हमारी क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए वो जानता है, वो उसके दोस्त वगैरह नहीं है, हम बस उनका नाम जानते हैं। वैन किंग ने कहा, डैम इट, उन लोगों से दूर रहना, वो 1 नंबर के मक्कार इंसान है। तुम्हें पता है विंग, वो कितने बुरे, कितने घटिया इंसान है, मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। अंकल, आपको पता है, उन दोनों ने मिलकर एक लड़की को पूरी तरह से, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, उसे किस वजह से ब्लैकमेल किया था। वो ओमेगा पूरी तरह से फंस चुकी थी उनके ट्रैप में। पहले वो उसे मूवी दिखाने के लिए ले गए और अडल्ट मूवी दिखाई, उसका वीडियो बनाया और फिर उसे दिखाकर बोलते हैं कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को ये वीडियो बजा देंगे। उस ओमेगा का कितना बुरा हाल था, उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह से यूज किया, मिसयूज किया उसका। उनके खिलाफ केस भी हुआ था, पर देखो उनका डैड इतना महान इंसान है ना, उन दोनों को बचा लिया। वांग जी ने कहा, सच में? वैन किंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम उससे दूर ही रहना, वो दोनों बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। तुम सच में अच्छे हो, तुम्हारा पार्टनर विंग है। विंग, इन्हें उन दोनों से बिल्कुल दूर रखना, वो दोनों इसके लायक नहीं है, तुम दोनों की दोस्ती को डिजर्व नहीं करते हैं।
उन दोनों से दूर रहने में ही तुम दोनों की भलाई है। विंग ने कहा, ओके ओके, काम डाउन एग्री वर्ड, बैठ जाओ यार, हम लोग बातें करने के लिए आए हैं। अंकल ने भी कहा, सब लोग बैठ जाओ, हम लोग अब खाना ऑर्डर कर देते हैं। विंग जिसने मेन्यू कार्ड उठाया, उसने वांग जी की पसंद की कुछ डिशेस को, अपनी पसंद की कुछ डिशेस को ऑर्डर कर दिया था। विंग का एक लौता दोस्त लैंसन ही तो है बचपन से, उसकी सारी जो भी मनपसंद चीज़ें हैं उनके बारे में विंग को बहुत अच्छे से मालूम है, तो विंग ने उसकी मनपसंद की चीज़ों को ही ऑर्डर कर दिया था। बाकी सब लोग भी खा रहे थे। खाते खाते विंग ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये वैन किंग है और ये जो इसका हस्बैंड है ये नी हुसैन के बड़े भाई हैं, इनका नाम है नी मिंगजे। वांग जी जिसने अब हिम्मत नहीं की कि वो ये बता सके कि नी हुसैन भी उसका दोस्त है, क्या पता कुछ और भी हो। नी हुसैन जो कि जो वेंचाओ है और वेंशु है उनके साथ में घूमता रहता है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर बाद में उसके पास वाले जो लड़का है उसको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, वांग जी मेरा मतलब लैंसन, ये मेरा कज़न है, इसका नाम है जियांग चेंग, और आज मेरी सिस्टर भी आने वाली थी और मेरा ब्रदर इन लॉ भी आने वाला था, पर वो दोनों नहीं आए क्योंकि उनकी अभी अभी शादी हुई है, तो दोनों थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उन्होंने अलग रूम बुक किया है, पर डिनर के बाद में मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेकर चलूँगा। वांग जी ने बस हाँ में अपना सर नोट कर दिया। फिर विंग ने कहा, और इन्हें तो तुम जानते ही होगे, ये लांचरन है, अंकल लांचरन, जो कि IPI, तुमने नाम सुना है इस कंपनी का? वांग जी ने कहा, सुना है। विंग ने कहा, हाँ, तो ये उस कंपनी में 40% के शेयर होल्डर हैं, मतलब 40% से पार्टनरशिप है इनकी। वांग जी जिसका खाना गले में अटक गया था, उसने कहा विंग ने उसके पीठ को थपथपाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम आराम से खाओ, क्या जल्दी हुए, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने वांग जी को पानी भी पिलाया। वांग जी ने कहा, तुमने कहा कि अंकल IPI कंपनी में 40% के शेयर होल्डर है। वांग जी जो कि अपने चेस्ट को रब किए जा रहा था क्योंकि सच में उसका बहुत बुरा हाल था, उसे झटका लगा है सुनकर। IPI चाइना में बहुत फेमस कंपनी है। इस IPI कंपनी में 1% का शेयर भी पाना बहुत मुश्किल है। उसके अंकल, जो उसके दूर के अंकल हैं, जिन्हें वो हमेशा से नफरत की नज़रों से, गुस्से की नज़रों से देखते हुए आया था, वो उस कंपनी में 40% के शेयर होल्डर हैं। ये सुनकर वांग जी को झटका लगा था। बाद में विंग जिसने उसे संभाला और उन दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद अंकल जिन्होंने विंग की तरफ एक कार्ड बढ़ाया और कहा कि वो दूसरे दिन उनकी कंपनी में आ सकता है, वो उससे वहीं बात करेंगे। इसके बाद वो चले गए थे। वांग जी के बाकी दोस्त भी वहां से चले गए थे। वांग जी को लेकर अब विंग दूसरे एक प्राइवेट रूम की तरफ जा रहा था। वहां पर चेंग भी था। चेंग, वांग जी, विंग दोनों एलिवेटर में चढ़ गए थे। लिफ्ट से ऊपर जाते हुए वांग जी के दिमाग में वही घूम रहा था, IPI कंपनी के 40% के शेयर होल्डर, उसके अंकल। पर ये हुआ कैसे? उसके पापा तो कहते हैं कि अंकल ने तो पता नहीं कितनी बेकार चीजों में पैसा फंसाया था, किस मार्केट में पैसा लगाया था, कहाँ पैसों को बर्बाद कर दिया था। फिर IPI में शेयर होल्डर कैसे बन गया वो? इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आया? क्या उन्होंने चोरी की होगी, या किसी का मर्डर, या फिर किसी को ब्लैकमेल किया होगा? वांग जी ये सब सोचे जा रहा था अपने दिमाग में। टिंग, लिफ्ट खुल चुकी थी। वो तीनों बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जो जियांग चेंग था उसका फोन बजने लगा, तो उसने कहा, वी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम जब तक तुम्हारे इस पार्टनर को लेके जाओ, मैं भी आता हूँ सिस्टर से, फिर हम दोनों साथ में मिलेंगे। विंग ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। वांग जी और विंग अब चलते हुए जा रहे थे। वांग जी जिससे रोका नहीं गया, उसने कहा, विंग, अंकल 40% के शेयर होल्डर हैं IPI में। विंग जिसने कहा, हाँ, तो मैं नहीं पता था। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, उनके पास इतना पैसा कैसे आया? मेरे बाबा कहते हैं कि उन्होंने पता नहीं कहाँ पैसा लगाया था, तुम्हें पता है कितनी जगह से पैसा उन्होंने बर्बाद कर दिया था, इसलिए उन्हें फैमिली से भी निकाल दिया गया था, उनकी फैमिली ने उन्हें निकाल दिया था। फिर वो 40% के शेयर होल्डर कैसे बन गए और किसी को पता भी नहीं है? विंग जिसने हंसते हुए कहा, वांग जी, उन्हें सबको पता है, उनकी फैमिली में सबको पता है कि वो 40% के शेयर होल्डर है, और ये तब हुआ जब उन्हें घर से निकाल दिया गया था, तो फैमिली वालों की हिम्मत भी नहीं है कि उन्हें वापस बुला सके। वांग जी ने कहा, पर विंग ने कहा, हम लोग घर जाएंगे तो मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा कि तुम्हारे अंकल 40% के शेयर होल्डर कैसे बने, और हाँ, मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि मैंने अभी अभी जो कुछ कहा किया वो क्यों किया। अभी के लिए थोड़ा शांत रहो। मेरी सिस्टर से मिलना चाहोगे, मेरी कजन से, जिससे मिलने की तुम इतनी बार रिक्वेस्ट किया करते थे मुझसे? लैंसन जिसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मुझे देखना है, तुम हमेशा उसकी तारीफ करते रहते हो, मुझे जानना है तुम्हारी कजन सिस्टर कैसी दिखती है। तुम इनकी तारीफ करते हो और कहते हो कि वो सबसे खूबसूरत उम्मीद है इस दुनिया की, मुझे भी जानना है। विंग ने कहा, ठीक है, चलो
लेकिन हाँ, उनके सामने रिएक्ट करना ऐसे जैसे कि तुम और मैं सच में डेट कर रहे हैं। समझ आया? वांग जी ने कहा, ओके, मिशन फेक डेट स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। वांग जी जो कि थोड़ा ड्रामेटिकल वे में ऐसा बोल रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारे ड्रामे कभी भी बंद नहीं हो सकते। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो दोनों उस रूम में आ गए थे जिसमें यान ली और उसका हस्बैंड था, जांग यान ली, जो कि विंग की कजन सिस्टर है। काफी दूर का रिश्ता है, लेकिन विंग इन्हें बहुत मानता है। वहां जाने के बाद वांग जी जो कि दरवाजे पर रुक गया था, थम गया था, क्योंकि उस रूम में अकेला जियांग यानली थी ऐसा तो नहीं था, उसका हस्बैंड भी था जिसे वांग जी जानता है। उसने इन्हें देखा है क्योंकि ये जिन जुशुन के बड़े भाई हैं। जिन जुशुन जो कि सबसे बड़ा वाला प्ले बॉय है पूरे कॉलेज का, उसका बड़ा भाई जिन जुशुआन जो यहाँ बैठा हुआ है, जिसे देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो सोच रहा था, क्या विंग इसे जानता है? अरे शिट, विंग उन सब लोगों को जानता है जिसे वांग जी भी जानता है, पर विंग बहुत करीब से जानता है। इनसे बात करने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। उसके भाई की भी कभी हिम्मत नहीं होती है। जिन जुशुन जो हमेशा ही अपने भाई से दूर रहा करता है क्योंकि उसका भाई अच्छी चीजों को सपोर्ट करता है, बुरी चीजों को सपोर्ट नहीं करता है। विंग वहां गया, उसने दोनों को बो किया और कहा, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, आप दोनों कैसे हैं? उन दोनों ने भी ग्रीट किया, मतलब नोट करके उसकी ग्रीट को एक्सेप्ट कर लिया। यान ली जिसने वांग जी की तरफ देखा, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जैसे कि वो उसे अपने पास बुलाना चाहती हो। वांग जी भी उसके पास जाके धीरे से बैठ गया। यान ली ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, आशियान, तुम्हारा मेट तो बहुत अच्छा है, कितना खूबसूरत है, तुम इसे संभाल के रखना हमेशा। हाँ, विंग ने कहा, जी आप भी ना। जिन जुशुआन जो वहाँ बैठा था उसने कहा, विंग मेरे साथ आओगे, मुझे कुछ बात करनी है। विंग जो कि उसके साथ चला गया था। वहाँ पर अब यान ली और वांग जी बैठे हुए थे। उन दोनों ने बैठकर काफ़ी सारी बातें की। शुरुआत में वांग जी जो कि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, पर यान ली बहुत अच्छी थी। उन्होंने उसे पहले अपने साथ अच्छे से कंफर्टेबल महसूस कराया, उसके बाद उससे बहुत सारी बातें की। उन दोनों ने काफ़ी सारा समय एक साथ बिताया। इसके बाद वांग जी और विंग दोनों उन लोगों के साथ थोड़ा समय बिताकर वापस आ गए थे। आते हुए वांग जी के दिमाग में चल रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ में। विंग जो कि अब रोड पर चल रहा था, वांग जी भी चल रहा था। वांग जी ने विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग मुझे अब बताओ ये सब क्या था? विंग ने वांग जी की तरफ देखा, उसकी नोज पर पिंच करते हुए कहा, लैनसन, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। हाँ, तुम्हारे अंकल IPI कंपनी के 40% के शेयर होल्डर हैं और मुझे उनकी कंपनी में एक स्क्रिप्ट राइटर की जॉब की ज़रूरत थी, और वो जॉब मुझे ऐसे मिल नहीं रही थी मेरे टैलेंट के बल पर, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था। मैंने जब तुम्हारे अंकल से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे ग्रेजुएट होना पड़ेगा, वो भी स्क्रिप्टिंग में। लेकिन अभी तो बहुत टाइम था, मैं कैसे करता? तो मैंने कह दिया कि तुम और मैं डेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पहले उनसे मिलवाऊँ अपने साथ और ये दिखाऊँ कि ये साबित करूँ कि हम दोनों सच में डेट कर रहे हैं। इसके बाद वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे देंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। और बस मैं उनसे पहले मीटिंग में बोल कर गया था कि मैं तुम्हें लेकर आऊँगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और मुझे यकीन था कि तुम मेरे साथ ज़रूर आओगे। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें यकीन था क्योंकि तुम उस किताब पर भरोसा करते हो? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, तुम अगर उस किताब की बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारो तो तुम भी हर किसी चीज़ को पा सकते हो। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग क्या मैं हाउसवान के पास भी जा सकता हूँ? विंग ने कहा, वांग जी हाँ बिल्कुल, तुम लैनसन उसके पास भी जा सकते हो, बस उसमें जो लिखा है उसे अमल में लाओ। वांग जी से एक और नुस्खा मिल गया था। फिर उसने कहा, वैसे अंकल को इतने सारे पैसे कैसे मिले? विंग जिसने कहा, तुम और तुम्हारी फैमिली हमेशा जॉब पर फोकस करते हुए आए हो, जॉब में लगी तो ही सिक्योरिटी है, पर उनका ऐसा मानना नहीं था। उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में और रियल एस्टेट में, उसकी वजह से जो उन्हें पैसिव इनकम आई, उन्होंने उससे शेयर्स को खरीदा और ज़्यादा शेयर्स को खरीदा और IPI कंपनी में 40% के शेयर होल्डर बन गए। वांग जी ने कहा, क्या थोड़ी सी इनकम से इतना कुछ किया जा सकता है? विंग जिसने कहा, हाँ बिल्कुल, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वांग जी ने कहा, विंग तुमने मुझसे कहा था कि तुम भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तुम किस कंपनी के शेयर होल्डर हो? मैं किसी बड़ी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हूँ, मैंने छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया है क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं कर सकता, अगर स्टॉक में गड़बड़ आती है तो मेरे पैसे भी डूब जाएंगे,
तो बस छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वांग जी ने पूछा, पर कौन सी? विंग जिस ने कहा, ज़्यादा बड़ी नहीं, बस आईटी में मेरा 10% का शेयर्स है। वांग जी ने विंग को रोकते हुए कहा, तुमने कहा आईटी कंपनी में तुम्हारा 10% का शेयर्स है? विंग, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो कितना पैसा कमा रहे होगे ना अब। विंग ने कहा, लैंसन प्लीज़ पैसे की बात मत करो, जो भी पैसा आता है मैं फिर से इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूँ और किताबें खरीद लेता हूँ। वांग जी इसने हैरान होते हुए कहा, इतना सारा पैसा तुम इन सब चीज़ों में डाल देते हो? विंग ने कहा, नहीं, सारा पैसा नहीं, मैं बचा कर भी रखता हूँ, वरना तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से देता मैं, बताओ। अब मूवी के लिए भी गए थे, हमने बिल भी पे किया है रेस्टोरेंट में, हम ऑटो से गए थे, मेरा मतलब टैक्सी से, बस वापस जाने के पैसे भी मेरे पास हैं, पर मैं चाहता हूँ कि हम वॉक करें। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था कि इतना कुछ किया जा सकता है। वांग जी से इंटरेस्ट आ रहा था। उसने विंग से कहा, विंग मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी सीखना चाहता हूँ। विंग जिसने कहा, मैं सिखा तो दूंगा, पर मेरी 2 शर्तें हैं। वांग जी ने कहा, शर्तें? कौन सी शर्त? विंग जिसने कहा, पहली शर्त कि तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने उन सारे दोस्तों को लात मार के निकालना होगा अपनी ज़िंदगी से। वांग जी ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे उन जैसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारे दोस्त मेरे पास हैं। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं, मुझे मेरे दोस्त नहीं चाहिए, मैं उन्हें लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना। वांग जी ने कहा, और दूसरी चीज़? विंग ने कहा, दूसरी चीज़ तुम्हें पढ़ना होगा, जो भी मैं तुम्हें दूंगा वो सब कुछ तुम्हें अच्छे से रीड करना होगा, समझना होगा और अप्लाई भी करना होगा अपनी ज़िंदगी में। वांग जी ने कहा, बिल्कुल मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। विंग, क्या मैं सबसे पहले वही किताब ख़त्म करूँ, द मैजिक वाली जो तुमने मुझे आज दी थी? विंग जिसने कहा, ओके चलो घर, फिर मैं तुम्हें किताब देता हूँ। देन वो लोग वॉक करते करते ही अपने घर पर आ गए थे। घर आने के बाद वांग जी, जो कि विंग के घर पर रुक गया था, उसने अपने फ़ोन पे अपनी मॉम को मैसेज किया कि वो घर वापस नहीं आएगा, वो विंग के घर पे रुका है। उस एक रूम में जिसमें उसके मॉम डैड, मतलब विंग के मॉम डैड जो सो चुके थे, उसी कमरे में वांग जी था, जो कि वहाँ विंग के साथ बैठा हुआ था। विंग एक किताब को फिनिश कर रहा था और वांग जी अपनी किताब में मग्न हो गया था, उसे लेकर बैठ गया था। वो इतनी शिद्दत से पढ़ रहा था, विंग उसे देखकर हैरान था। उसे समझ आ रहा था कि वांग जी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस वो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है, या कहो उसे डायरेक्शन नहीं मिलती है। अब विंग इस चीज़ को डायरेक्शन देगा और वांग जी को उसकी सबसे हाईएस्ट पीक पर लेकर जाएगा, उसे सक्सेस करेगा ज़रूर। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट जरूर करना, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।